तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन हम स्टार्ट कर दिए थे पिछले लेक्चर में, उसके बारे में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम उसका फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन होता है असल में क्या है, रिलेशन की तरह ही होता है। क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, देन इट एसोसिएशन इज नॉन ए फंक्शन। मतलब दोनों के रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। जैसे ए और बी रिलेट कर रहा है तो उसका एक फंक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, एफ, जहाँ पर ए क्या होता है, आपका डोमेन होता है, पहला एलिमेंट डोमेन और सेकंड एलिमेंट कोडोमेन। मतलब ये क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, कोडोमेन होता है। याद रहेगा, ये याद रखना है। ठीक है, फंक्शन को हम दो और नेम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं या मैपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन में ये दोनों नाम मिलता है। ठीक है, मैपिंग ज़्यादातर मिलता है और कॉरेस्पॉन्डेंस भी मिलता है। ठीक है, मैं जैसे बताता हूँ, डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है, रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है, और कोडोमेन आउटपुट नहीं होता। ये हमेशा ख्वाब में मत ना, कोडोमेन आउटपुट होता है, रेंज हमेशा आउटपुट होता है। ठीक है, क्या होता है आउटपुट, को क्या होता है इनपुट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो बताते हैं। तो देखो, जैसे ए और बी आपको दो सेट दिया हुआ है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फंक्शन क्या दिया है, x+1। मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, एक जोड़ो तो दो आ रहा है, तो दो से एक तीर निशान कर दो। दो में एक जोड़ो, दो में एक जोड़ो तीन आया तो तीन में निशान कर दो। तीन में एक जोड़ो चार, चार निशान कर दो। चार में एक जोड़ो पाँच, पाँच जोड़ो छः, तो बचा कौन, सब तो रिलेट हो गया, बचा हमारा वन। तो वन में हम क्रॉस लगा दिए। क्यों क्रॉस लगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताते पहले। तो ये जानो, जो जो आपको तीर लगा, जिसमें जिसमें तीर लगता है उसको हम बोलते हैं रेंज। याद रहेगा, जिसमें तीर लगता है उसको रेंज बोलते हैं। और इधर साइड वाला सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जिसको नहीं लगा उसको भी मिला दे, अगर पूरा बी को मिला के, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, रेंज मतलब जिसको तीर लगा। ठीक है, जिसको तीर लगा, और ये सब को, ठीक है, सब को लेकर के, सब को ले लेता है कोडोमेन। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस कोडोमेन और रेंज में। याद रहेगा। तो इस डोमेन वाले जो सेट रहता है उसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको हम बोलते हैं इमेज। देखो, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं या फिर डोमेन उसको बोलते हैं। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, जो जो मिला है, तीर से मिला हुआ है, उसको इमेज बोलते हैं या फिर रेंज बोलते हैं, रेंज दिखा हुआ है। और जो नहीं मिला है उसको सब पूरा बी को मिला करके कोडोमेन होता है। याद आ जाएगा ना। तो ये डिफरेंस होता है कोडोमेन और रेंज में। ये जो बचा कुछ वन है, वन क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। इनटू फंक्शन क्या होता है भैया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी खाली जान लो कि जिसमें हम क्रॉस लगा दिए, मतलब जो नहीं मिला तीर से, वो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। याद रहेगा बस। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंक्शन का इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन पहचानने के तरीका क्या क्या होते हैं, कितने स्टेप्स हैं फंक्शन बता सकते हैं, ये फंक्शन है ये नहीं फंक्शन है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि किसी फंक्शन है या कोई फंक्शन नहीं है, उसको हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, बाय मैपिंग, वर्टिकल लाइन टेस्ट। मैपिंग से कैसे चेक करेंगे, चार मेथड है। देखो, चार प्रोसेस है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, बस ये दो गोला है ना, मैपिंग, इसको मैपिंग बोलते हैं। ये पहला वाला होता है चाइल्ड, दूसरा वाला क्या होता है, मदर होता है। बस ये याद रखो, खेल खत्म। याद रहेगा, एक चाइल्ड एक मदर। ठीक है, बस देखो एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, ये चाइल्ड ही मदर है। तो तीन चाइल्ड का एक मदर हो सकती है, तीन चाइल्ड एक के तीर लग रहा है, तो तीन चाइल्ड के एक मदर, हाँ हो सकती है। एक चाइल्ड के एक मदर हो सकती है। ये क्या सही है गलत है, सही है, क्योंकि तीन चाइल्ड की एक मदर हो सकती है। ठीक है, ये सही है। इसमें क्या बोला, एक चाइल्ड की एक मदर, एक चाइल्ड की एक मदर, एक चाइल्ड की एक मदर हो सकती है भैया, एक चाइल्ड की एक मदर तो हो गई, सही है भी। ये क्या बोल रहे हैं, एक चाइल्ड का दो मदर है ना, एक चाइल्ड दो मदर में मिला हुआ है। भैया एक बच्चा का दो माँ हो सकती है, कभी भी कभी नहीं होगी भैया, ये तो गलत हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो चाइल्ड की एक माँ हो सकती है भैया, दो तुम दोनों भाई बहन हो, तुम्हारी एक माँ है, एक चाइल्ड की एक माँ हो सकती है। लेकिन एक मदर क्या छूट गई, तो मदर साइड नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मदर साइड नहीं छूटेगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ये होता है डिफरेंस, फंक्शन कौन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये वाला केस याद रखो, बात समझ में आ जाएगा। बस पहला चाइल्ड होता है, दूसरा मदर होता है, और मैपिंग से यार टेस्ट कर सकते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं है। बस समझ में आ गई। ये तो पहला मेथड हुआ चेक करने का। दूसरा मेथड होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या होता है इसमें, इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। और एक पॉइंट में कट करे तो फंक्शन।
मतलब जैसे हम ग्राफ बनाए एक, जैसे ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, इसमें आप पहले वर्टिकल लाइन तानो, तो ग्राफ कितने जगह कट हो रहा है, यहाँ एक जगह कट हो रहा है और यहाँ एक जगह कट हो रहा है, दो जगह कट हो रहा है ना, तो एक से ज़्यादा जगह कट होता है तो क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो फंक्शन ये नहीं है। और अगर ये ग्राफ हम कट करें तो देखें, ये ग्राफ को कट करो, वर्टिकल लाइन खींचे, एक जगह कट हो रहा है, और एक जगह कट, मतलब ये क्या है, फंक्शन है। मतलब किसी भी ग्राफ को एक जगह कट होए तो फंक्शन होता है, और एक से ज़्यादा जगह कट हुआ है तो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दूसरा मेथड होता है फंक्शन चेक करने का। हमारे पास दो मेथड है, हम दोनों मेथड चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। अब चलते फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। जो फंक्शन के देखो यहाँ टाइप्स और कैटेगरीज यहाँ पर डिफरेंस किए हुए हैं, मतलब लिखे हुए हैं। फंक्शन दो टाइप्स में डिवाइडेड, एल्जेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक फिर फर्दर देखो कौन कौन टाइप्स में डिवाइडेड है, पॉलिनोमियल, इरेशनल, रेशनल, पीस वाइज, ठीक है। फिर पीस वाइज फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, मॉड्यूलस, सिग्नम, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बाद में सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सिग्नम, इसको GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लेना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बारीकी समझेंगे, ओके। इसके ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, इसको जब पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखना, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी लिए हैं लॉग में, अगर लॉगरिथम वाले वीडियो में नहीं लिखी हो तो जाकर देख लो, क्योंकि उसमें हम हल्का फुल्का इसके बारे में बता चुके हैं। और होता है पीस वाइज, ठीक है। फिर ट्रांसेंडेंटल यहाँ पे डिवाइडेड है लॉग में, लॉग तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे, हल्का सा रिवीजन कर लेंगे। इनवर्स फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन के टाइप्स है, इसको आप ध्यान रखना और इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं फंक्शन का, उसके बाद हम एंट्री करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दिया है x³ 3x - 2 x² + 1 और सबका केसेस दिया हुआ है, ठीक है। ये x लेस ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। आपको वैल्यू क्या पूछ रहा है, f-1 का, f1 का और f3 का निकाल लो, निकालना तो आता ही है। f-1 पहले निकालते हैं, तो f-1 कैसे निकलेगा, -1 कहाँ लिखेगा, -1 क्या नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाला टर्म लिखेगा x³ का वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 इसका वैल्यू रहेगा, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं f1, f1 क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ आ रहा है 1 से, पॉजिटिव इसके बीच में आ रहा है, 0 2 के बीच में आता है ना, तो ये फंक्शन में लेंगे, तो 3 1 2 मतलब जो फंक्शन में आता है उसको हम लेना है, 1 आएगा। f = 3 3 क्या है, 2 से बड़ा है, तो इसको ये फंक्शन लेंगे, तो x की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर + 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, बस। अब आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है, -1 + 1 10 कितना आ रहा है बता, तो ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब एंट्री करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, अब खाली इक्वेशन देख लो, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्या होता है, a0 x⁴n, a1 x⁴n-1, a2 x⁴n-2 और an तक जाता है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और जब खाली an लिखा है मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन है, a⁴n-1 x + an, मतलब जैसे इसका मतलब क्या है, लीनियर फंक्शन है, बस x का टर्म होना चाहिए, 2x क्या लीनियर फंक्शन है, 3x लीनियर फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, और 5 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और जब x⁴ 2 आ जाता है डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाता है, फिर वैसे ही हायर डिग्री 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है क्या, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर में, ठीक है। ऐसे हम बात कर सकते हैं, जितना आगे आप पावर इसको घटाएंगे, इसको जितना से घटा रहे हो उसको उतना पावर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका इक्वेशन बनता है, बात समझ में आ रही है। और हम बात करते हैं इवन पॉलिनोमियल, ऑड पॉलिनोमियल क्या होता है, आप बोलते हैं इवन पॉलिनोमियल ये ऑड पॉलिनोमियल, मतलब इवन पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री उसका इवन होता है, ठीक है। इवन पॉलिनोमियल एग्जांपल लो, जैसे x² + x + 1, ये इवन पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, इवन है। ऑड पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑड होता है, जैसे x + 1, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, मतलब ऑड है, ठीक है। तो ये से एग्जांपल होता है इवन पॉलिनोमियल, ऑड पॉलिनोमियल के, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में, कि क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा होता है, लीनियर ग्राफ कैसा होता है, तो आपको पता है, तब पर मैं बता देता हूँ एक बार, कि चलो डिस्कस करते हैं ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं कांस्टेंट ग्राफ, ये तो पढ़े हो, साइंस में ही पढ़े हो, फिजिक्स में भी, ओके। देखो कांस्टेंट ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट ग्राफ रहता है ऐसा होता है ना, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, y = mx का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर फंक्शन का। क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ, ठीक है, y = x² का ग्राफ। क्यूबिक फंक्शन ग्राफ कैसा होगा, क्यूबिक कैसा ग्राफ होगा,
ठीक है ऐसा। मतलब क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में अंतर आपको क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? सोच के बताना। हाँ देखो, क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसा होता है, असल में जनरल ग्राफ हम देखें क्वाड्रेटिक का, तो जनरल ग्राफ क्वाड्रेटिक का ऐसा होता है, ठीक है ऐसा, दो जगह इंटरसेक्ट करता है। और क्यूबिक तीन जगह, एक दो तीन, मतलब जितने जगह क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे, पावर तीन है तो रूट्स भी तीन होंगे, मतलब जितने जगह इंटरसेक्ट करता है उसका जीरोस उतना होता है। और नंबर ऑफ जीरोस को जब नंबर ऑफ रूट्स बोलते हैं, तो ये इसका नंबर ऑफ रूट्स, तो ये आपका क्यूबिक हो गया, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला ग्राफ। ये हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लगा, दो स्क्वायर मतलब दो रूट्स होते हैं। वैसे एक्स पावर फोर का देखोगे तो तीन चार जगह कट करवा दो, ठीक है, एक दो तीन चार हो गया, तो एक्स पावर फोर का ग्राफ हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं, ग्राफ बढ़ते जाते हैं। ओके, तो ये आपका मैं नॉलेज बनाना चाहता था कि जितने जगह कट करते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, रूट्स होता है, नंबर ऑफ रूट्स होता है, ये नंबर ऑफ जीरोज जिसको बोलते हैं, ठीक है, या जीरोज जिसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस होते हैं ग्राफ्स में। ओके, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखो क्या है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, क्या है, फंक्शन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो क्वाड्रेटिक है, तो उसका दो रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। तो मैं इसको लिख कर सकते, एक और रूप में लिख सकते हैं, क्या, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। वैसे ही जब फंक्शन क्यूबिक होगा तो इसके तीन रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसको हम कैसे लिख पाएंगे, वही ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है। तो ये फॉर्म हमेशा याद रखना किसी भी इक्वेशन को लिखने का, ठीक है। अब चलो चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहला टाइप से क्या है, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है वाई को ए पावर एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ ए क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है और नॉट इक्वल टू वन होता है, ए पॉजिटिव है नॉट इक्वल टू वन। इसके दो ग्राफ्स होते हैं, एक जब ए क्या हो, जीरो और वन से बीच में हो, और एक क्या हो, वन से बड़ा हो। तो वन से जब बड़ा हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, वन से छोटा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और दोनों में डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, डोमेन मतलब एक्स में कितना दूर पर है, और रेंज मतलब वाई पे कितना दूर पर है, ठीक है। तो डोमेन का एक्स में कितना दूर पर है, आर, आर मतलब भैया, आर मतलब क्या, पूरा रियल रियल नंबर जितना उतना, मतलब रियल नंबर देखो कितना, अरे इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो आर बोल देते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होता है, रेंज देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी जा रहा है ना, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो जीरो से इन्फिनिटी बोल देते हैं दोनों में। और जीरो से इन्फिनिटी क्या होता है, आर प्लस होता है, मतलब रियल नंबर जो पॉजिटिव होता है ना, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थोड़ी झलक। इसके बाद डीपली में हम और बात करेंगे जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। डोमेन आप जानिए, डोमेन मतलब क्या होता है, सिंपली एक्स एक्सिस, और रेंज मतलब वाई एक्सिस। इस डोमेन और रेंज के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे डीप में। ओके, तो आज के लिए इतना रहने दो, और अगले लेक्चर में अगली बात करेंगे। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, वाई को लॉग ए एक्स, ए क्या होता है वहाँ जहाँ पर पॉजिटिव होता है और नॉट इक्वल टू वन होता है, ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दो ग्राफ बनते हैं, एक जीरो और वन से छोटा हो ए, और ए क्या वन से बड़ा हो, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। और ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और दोनों में रेंज क्या है, मतलब वाई एक्सिस को लेकर के, वाई एक्सिस कहाँ है, आर है, मतलब माइनस आर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, आर बोल देते हैं, तो ये आर हो गया। और डोमेन क्या है, डोमेन तो एक्स एक्सिस, एक्स जीरो से इन्फिनिटी तक, तो जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक्स और वाई में ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, अंदाज मतलब देख के कैलकुलेट हो जाएगा ग्राफ से, ठीक है। और एक बात कि देखो ये दोनों क्या लग रहा है आपको, इन्वर्स लग रहे हैं, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, इसको सुता देंगे तो ऐसे बन जा रहा है, मतलब ई एक्स एंड लॉग ई एक्स इन्वर्स फंक्शन बीच अदर क्या होते हैं, दोनों इन्वर्स फंक्शन होते हैं। इन्वर्स मतलब इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शन बनते हैं। और प्रॉपर्टी जानती हो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, अगर सेम ये दोनों होता है तो वन आ जाता है, इसको हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, लॉग एक्स मतलब ln x होता है, ए कट जाता है तो मैं एक्स बचता है, और बी और एक्स को हम चेंज कर सकते हैं स्माइल थ्योरम से, ठीक है। लॉग ए माइनस बी तो लॉग ए बाई बी हो जाता है, लॉग ए प्लस बी मिनटू में हो जाता है, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं उसके जिसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनइक्वालिटीज क्या होते हैं लॉगरिथम के, हाँ, कि जैसे आपको लगा होगा log 2/4, log 0.24, log 0.4.2, तीनों में पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन है पता है, देखो जहाँ सेम सेम आ रहा है, सेम जाती है तो पॉजिटिव, या दूसरा डेसिमल एक आ रहा है सेम मतलब इंटीजर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, देखो सेम है तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब सिंपली आप याद रखो, सेम जाती तो पॉजिटिव, उल्टा जाता तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी लॉगरिथम का, इसको अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे लॉगरिथम वाले वीडियोस में, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की झलक, और डिटेल में पढ़ना है तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हल्का सा झलक इसमें पढ़ना है, फंक्शन में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, फंक्शन में तो अधिकतर पढ़ना है आपको डोमेन और रेंज, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में,
आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।